हेलो पॉलिटी बडीज। हम अपने बीए पॉलिटिकल साइंस जिसमें मेजर माइनर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम कर रहे थे इलेक्शंस इन इंडिया। तो इसका पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल एंड पार्ट 2 हम करते हैं, दैट इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए, अगर बात की जाए तो समय के साथ हर चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत होती है ना। वही, क्योंकि समय के साथ अगर आप बदलाव करोगे तो खुद में तब ना इंक्रीज किया जाएगा। तो वैसे ही इलेक्शंस में भी आगे चल के बहुत सारे धीरे धीरे समय के साथ चैलेंजेस आती हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत होती है। सो यही जो रिफॉर्म्स होते हैं इज़ नोन एज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म का मेजर एम ही यही होता है कि जो इम्प्रूव किया जाए, क्या कि जो भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसको इम्प्रूव किया जाए, इलेक्शंस में और ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, फेयरनेस हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंटेग्रिटी आए। ट्रांसपेरेंसी तो आप समझ रहे हो ना, पारदर्शिता। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। और इसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म में तो आज के टाइम पे तो मैसिव इलेक्टोरेट है, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ। इस चलते चैलेंजेस भी बहुत बड़ी हैं और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने का ही सोल्यूशन है हमारे यहाँ, दैट इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो आइए चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सो नीड फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो पहला क्या है ना कि हमारे देश में पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन है, यानी कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं ना जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल वाला रहा है। तो इसके चलते हमें ज़रूरत पड़ी कि हाँ, इलेक्शन में कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। इवन तो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर बहुत खर्चे करते हैं। आप लोग तो देखते हैं ना टीवी में इतने सारे एड्स आते हैं, एड्स के खर्चे नहीं होते क्या, तो इतने इतने खर्चे करते हैं। करप्शन का तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। वोट बाइंग आपको भी अच्छे से पता है, कितने पैसे दे दिए जाते हैं, वोट्स खरीद लिए जाते हैं। इवन कि कई बार तो बस रात में शराब ये सब पिला करके तक वोट ले लिया जाता है। और तो और ये मीडिया एंड सोशल नेटवर्क से बहुत बड़ा अपना इन्फ्लुएंस आजकल बढ़ा रहे हैं, लाइक IG, इंस्टाग्राम, एक्स, ये सब जो सोशल मीडिया से ना, या फिर व्हाट्सएप, इसमें ना एक पर्टिकुलर पार्टी का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में लोगों को ऐड किया जाता है और इस प्रकार से अपना बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की जाती है, जो कि गलत है। तो इस गलत चीज़ को सुधारने के लिए तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। अब जो है, पहले वोटर्स पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास घटता है कि अरे कोई भी बने, किसी की भी सरकार बने, जाता है तो नुकसान तो होता है जनता का ही। तो इस चलते कहीं ना कहीं लोअर वोटर पार्टिसिपेशन आ जाता है। और तो और बहुत ज़्यादा ही अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लाइक बूथ को ही कैप्चर कर लिया, या फंडिंग में तो इतनी ज़्यादा फंडिंग की जाती थी, जो ब्लैक मनी होता था उसको फंड के नाम पे वाइट मनी बना दिया जाता था। तो ये सब जो चीज़ें हो रही थी हमारे समाज में, इंडियन सोसाइटी में, इसको सुधारने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए ही हमारे देश में आया एज अ सोल्यूशन इलेक्टोरल रिफॉर्म। अब आइए इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में से भी हम लोग कुछ मेजर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। सो मेजर रिफॉर्म्स, पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स। जैसे कि हमने देखा कि हाँ, ज़रूरत है रिफॉर्म्स लाने की। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, जिसमें भी कहा गया कि बहुत सारे नेता ना पार्टी अपनी बदल लेते थे, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के तहत लोकल गवर्नेंस आई, मतलब कि 73rd से पंचायती राज, फिर म्यूनसिपैलिटी, ये सब चीज़ों का आया। फिर डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में आया, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि हाँ, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इसको रीडिफाइन किया गया। तो ये सब इलेक्शन कमीशन ने किया। फिर अगला रिफॉर्म आएगा आपका पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स। तो पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स में क्या आता है कि कोई भी पार्टी है तो उसके पास कितनी फंडिंग आ रही है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है कि क्या पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी बनी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है वहाँ। और अगर पार्टी, कई सारे न्यूज़ चैनल्स भी होते हैं, बाकी नेम्स तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट येस देयर आर सम न्यूज़ चैनल्स जो कि पेड हैं, मतलब कि उनको पैसे दिए हुए हैं कि वो आपको एक्स पार्टी या वाई पार्टी की आपको तारीफ करनी है, उसकी बुराई करनी है जेड पार्टी की। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत इस पर बैन लगाया गया है। फिर आ जाएगा इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स। इसमें क्या है ना
कि अब इलेक्शन कमीशन खुद में कुछ बदलाव ला रही है, रिफॉर्म्स ला रही है, जिसमें कि पहले कहीं ना ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से प्रभावित थी, पर धीरे धीरे अभी एक ऑटोनोमस बॉडी बनती जाई गई है। इलेक्शन कमीशन पहले नॉर्मली पेपर्स में होता था, बट नहीं, ईवीएम आया, वीवीपैट आया। वीवीपैट मतलब ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। ये सब मशीन्स है जिसका कि यूज़ किया गया है। एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया, मतलब आचार संहिता, कि हाँ जी इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया, तो इलेक्शन के डेट अनाउंस के बाद आप कुछ गाइडलाइंस होती है जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, लाइक कैंपेनिंग ये सब पे, या फिर कोई न्यू स्कीम नहीं ला सकते। एमसीसी के बारे में डीपली वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, यू कैन चेक ऑन इन द प्लेस लिस्ट। फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या लाया कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पास फंडिंग होती है उसको मॉनिटर किया, इन्होंने रेगुलेट किया, देखा। तो ये सारे रिफॉर्म्स अंडर विद इन इलेक्शन कमीशन ही आया। फिर जुडिशियल इंटरवेंशन में क्या था आपका रिफॉर्म, तो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये बोलते ना अंधाधुंध पैसे उड़ाना कैंपेनिंग में, तो इसको देखना कि डिसप्रोपोर्शनेट कैंपेन है तो उसमें फिर जुडिशरी काम करेगी। इवन कि हमारी 2003 के बाद से सुप्रीम कोर्ट तो गाइडलाइंस भी इशू करती है, और तो और अगर आप एक्सेसिव एक्सपेंडिचर कर रहे हैं देन यू आर जवाबदेही टू जुडिशियरी। तो ये तो हो गए हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मेजर मैंने आपको बता दिए रिफॉर्म्स। अब आइए समझते हैं कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म का आखिर रोल क्या रहा है हमारे इलेक्शन में। सो यस, पहला रोल यही रहा है कि डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है। दूसरा, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि अगर कोई गलत है तो हम उसे क्रॉस कर सकते हैं। फिर इलेक्शन इंश्योर करती, किस प्रकार की इलेक्शन, तो फ्री होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और तो और कहीं ना कहीं देश में जो इलेक्शन है उसमें इन्फ्लुएंस कम हो जाता है आपका मनी पावर का, मसल पावर मतलब समझ लो ना, मार पीट करके ज़बरदस्ती वोट दिलवाना, या कुछ पैसे खिला के वोट दिलवाना, या फिर क्रिमिनल एलिमेंट्स, ये सब कम हो जा रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और तो और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आम जनता को जो अल्पसंख्यक है, मार्जिनलाइज माइनॉरिटी ग्रुप्स, वो सबको इनकरेज किया जाता है कि हाँ आप लोग भी वोट दीजिए, और इसकी क्रेडिबिलिटी इन्हेंस होती है। यही रोल है हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इन इंडिया। अब आइए अगला हम लोग समझते हैं कि आखिर इसके जो चैलेंजेस क्या हैं। सो चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर, ये देखिए कितनी भी रिफॉर्म्स ला रही है ना हमारी इलेक्शन कमीशन, बट पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं उसके रूट्स में क्रिमिनलाइजेशन जरूर से ज़रूर है। अभी भी मनी और मीडिया का इन्फ्लुएंस है। हमारी सरकार सोचती है कि चलो हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो सोचती है कि हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया, अब कोई नई स्कीम नहीं आएगी जिससे कि जनता लुभावित होगी। बट हमारे जो दिग्गज नेता हैं वो देखते जानते कि ठीक है एमसीसी कब से लगेगा, अच्छा है इस दिन इलेक्शन का डेट अनाउंस होने वाला है, बस उसके 2 दिन पहले वो नई योजना लेके आ जाते हैं, जिससे कि वो, और उस योजना के तहत आजकल तो खुलेआम पैसे दिए जा रहे हैं। लोअर वोटर टर्नआउट, लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, वो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वोट नहीं देते हैं। बहुत सारे जो है ना पॉलिटिकल पार्टी से रेसिस्टेंस, कि अरे नेता पेता का बोलते हैं ना कि वो उसके झंझट में नहीं पड़ना। तो ये सब जो विचारधारा लोगों की बन रही है, मनी का, मीडिया भी कहीं ना कहीं पार्शियल होकर कभी कभी किसी के लिए बोलती है बायस होकर के। तो ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं ये कहीं ना कहीं अभी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में या इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। अब आइए हम लोग इस टॉपिक को फाइनली कंक्लूड करते हैं। सो इन कंक्लूजन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है ना, इलेक्शन डेमोक्रेसी का पिलर है, मानते हैं, बट इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स है ना इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है। बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिफॉर्म्स में, जैसे कि ईवीएम लाया गया, वीवीपैट लाए गए, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया इन्होंने, डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स, यानी कि जो भी आपके पास धन संपत्ति है उसको आपको डिस्क्लोज करके रखना है। तो ये सब चीज़ें करने से कहीं ना कहीं हमारे जो इलेक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। देखिए चैलेंजेस अभी भी हैं, बट ये चैलेंजेस को दूर कैसे किया जाएगा, पब्लिक अवेयरनेस से, जनता को जागरूक बनाइए। अगर कोई मुझे पैसे देगा वोट देने के लिए तो मैं पहले पैसे लूँगी या पहले मैं उसको समझूंगी कि सोचो कि ये कैसा नेता बनेगा जो मुझे पैसे खिला रहा है, कल के टाइम पे मेरे पैसे किसी और को देगा, भ्रष्टाचार करेगा। तो ये पब्लिक अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम का इलेक्टोरल
जो रिफॉर्म है कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन के तौर पे ये काम कर रहा है कि जिससे हमारी डेमोक्रेसी है वो स्मूथली रन करती है। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। वैसे ही बदलाव ज़रूरी इसलिए है ना क्योंकि इलेक्शन शुरू में तो अच्छे हुए, बट समय के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, फॉल्स प्रोसीजर्स बढ़ने लग गए। अब इस फॉल्स प्रोसीजर को स्टॉप करने के लिए हमें भी कुछ प्लस पॉइंट्स लाने होंगे, जो कि इसमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, और यही तो हमारा रिफॉर्म है, दैट इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो कि एक सपोर्ट है एक रिब केज के तौर पे काम कर रहा है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का, हमारे इलेक्शंस का, जिसको फ्री एंड फेयर बनाने में। सो विद दिस, thank you guys for watching my video. If you really liked it, then please do like, and if you have any questions or suggestions, then you can drop it into the comment box. And yes, इसी प्रकार से मैं आगे भी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, और इसके बाद आपको जैसे कि आपका क्या बोलते हैं MVC पेपर होता है ना, तो उसके भी आपको मिल जाएंगे नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स. So yes, in the next video, stay tuned with me, and for notifications, just subscribe my channel and just get connected to me. Thank you guys again, and yes, till that, take care. Thank you.